अंचुश के मादरा सरपदे बुद्का के अमा के बानु के गद्दे वो अमा के बानु के किरदे आवड़े प्रोग्राम वो ए बड़े सेमिनार मजूर को नकने अमा के बानु के किरदो शख्सियत ज़ाहिर बिकन अंचुश के मादरा सरपदे के अर्थ जुल्म ज़ुरा किया बानो गोवती किरदा अर्चवादा जुल्म खिलाफ होता आगा बाज रोज जिंदगी नबू भले मांचो जाने के न मुँह छुपा के जिए हम न सर झुका के जिए सितम गरों की नज़र से नज़र मिला के जिए अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही यही बहुत है कि हम मशाले जला के जिए। अब मैं निहायती काबिल एहतराम और पिछले 14 सालों से बलोच मिसिंग पर्सन्स के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी व सारी रखते हुए उस शख्सियत का नाम आने से पहले ही मैं समझता हूं कि आप उस शख्सियत को जान गए होंगे, तो मैं मेरे काबिल मोहतरम जनाब वाइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच से दरख्वास्त करता हूं कि वह आकर लुम्मा वतन बानो करीमा बलोच के शख्सियत को उजागर करें। मेहरबानी मावल मिन्नतवारों बलोच यकजहती कमेटी है के मना मर्ची प्रोग्राम मधु को तक ईशानी बाद में मिन्नतवारों मन वड़े नाचीज़ मर्दमा मर्ची शुमा मौका दाते बानु करीमे वास्ते तो बानु करीमे हर चीज़ के माँ बुगुशाम बाज कम में ऐसी वास्ते कब्ज़ा एक लालच है, एक होश है, लेकिन मुज़ाहिमत मोहब्बत की बुनियाद पर होती है। अपने सरज़मीन से मोहब्बत, अपनी बका से मोहब्बत, अपनी शनाख्त से मोहब्बत और अपने कमज़ोर तरीन हालात में भी लालच से लाखों गुना लुम्मा ताकतवर और अजीम है। लुम्मा करीमा बलोच दहशतगर्द थी या इंसानी हकूक़ के एक सरगर्म कारकुन। हम जद्दोजहद के पुरअमन ज़राया पर यकीन रखते हैं, लेकिन फिर वो मज़ीद ये कहकर मामले को उलझा देती थी जिन लोगों ने रियासती अफवाज के ख़िलाफ़ हथियार उठा रखे हैं उनके पास भी एक अच्छा जवाब मौजूद है। लुम्मा करीमा बलोच नन्ही मुन्नी सी मगर मजबूत ज़हन की मालिक 30 साल खातून पाकिस्तान सबसे मुतनाज़ा तलबा तंजीम BSO आज़ाद की रहनुमा थी। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान जो कि एक 70 साल कौम परस्त बगावत का मस्कन है की आज़ादी के लिए मुहिम चला रही थी। हुकूमत ने दहशतगर्दी की हिमायत करने पर 2013 में इस तंजीम पर पाबंदी लगा दी कि लुम्मा करीमा बलोच उस खित्ते में सफ़र किया करती थी और एहतजाज और रैलियाँ मुनज़्ज़म करती थी। वो अक्सर कराची प्रेस क्लब के सामने लापता अफराद की तस्वीर के साथ बैठी हुई दिखाई देती थी या BSO आज़ाद का झंडा लहराते और लापता अफराद के बाजियाबी के नारों वाले प्ले कार्ड तामे सड़कों पर मार्च करती हुई नज़र आती थी। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लुम्मा बलोच की एक ख़तरनाक सियासी किरदार और मुल्की सलामती के लिए ख़तरे के तौर पर देखा जाता है। दरीन असनद जुनूब मगरिब में 1000 किलोमीटर के फासले पर अंदरून बलूचिस्तान वो एक मुकामी हीरो और उम्मीद की एक चिराग राह थी। करीमा बलोच ने 2006 में BSO आज़ाद में शमूलियत इख्तियार की।
जब उस वक़्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ पर बलूचिस्तान के दौरे के दौरान 2 मरतबा इक़्तिदाम कत्ल के बाद तशद्दुद बढ़ा। उनके कहने के मुताबिक कि उन्होंने कॉलेज में अपने हम जमायत और मुख्तलिफ सियासी ग्रुपों को मुतहर्रिक करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि इसको मुअस्सर बनाने के लिए उन्हें एक मुनज़्ज़म तंजीम में शामिल होना पड़ेगा। वो अपनी शनाख्त की हिफाजत करने के लिए अपना चेहरा ढक कर रखती थी और उन हिजाब के ऊपर सिर्फ उनकी चीरती हुई सब्ज़ आंखें दिखाई देती थी। वो कहती थी कि हम पर पाबंदी आयद होने के बाद से हमारे पास ज़ेर ज़मीन जाने के अलावा और कोई चारा न था, लेकिन क़यादत वाक़अतन छुप नहीं सकती। उनसे राबिता करना एक चैलेंज था और शायद मौजूए वजूहात की बिना पर वो तहरीरी सवालात भेजने पर नसर थे। DSO आज़ाद थे। बहुत से कारकुनों को पाकिस्तानी फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने टार्चर सेलों में बंद किया या शहीद कर लिए। बलोच के पेशरो को मुबैना तौर पर मार्च में जबरी तौर पर अगवा किया गया। पेशरो यानी जायद बलोच अगवा किया गया और उन्होंने ये भी बताया था कि उनके घर पर 2 मार्टर के साथ गोलाबारी की गई। अलबत्ता कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। ये महज ताज़ा तरीन तशद्दुद थी जिसने उनकी दुनिया पर हमला किया। बच्चों के बगैर करीमा बलोच ने अपनी ज़िंदगी बलोच कौमी मकसद के लिए वक्फ करने का इंतखाब की थी। एक नौजवान औरत की तरफ से पाकिस्तान में बड़े पैमाने मुजाहरे की क़यादत वाली शबिया खित्ते में ज़्यादा आम हो चुकी है। करीमा बलोच हमेशा यही कहती थी कि 10 साल कबल सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जब हम ख़वातीन सबसे पहले मुजाहरों के लिए बाहर सड़कों पर आए। ये बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अब हर ख़ानदान कौम परस्त तहरीक में सरगर्म अपनी ख़वातीन पर फ़ख्र करते हैं। करीमा बलोच कहती थी, मेरा ख्याल है कि बढ़ती हुई मजहबी बुनियाद परस्ती हमारे ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए सबसे बड़े सियासी और समाजी चैलेंजों में से एक है। करीमा बलोच कहती थी कि कौम परस्ताना रोजाना का मुकाबला करने और औरतों को खौफज़दा करने के लिए हुकूमत की तरफ से इस्लाम पसंदों की मुआवनत की जा रही है। उन तमाम मुश्किलात के बावजूद लुम्मा करीमा बलोच एक खातून सियासी रहनुमा बन चुकी थी। मेरी कब आएगी जैसी पोस्टों की सोशल मीडिया पर भरमार हो गई। हर बलोच बेटी करीमा बलोच के शहादत पर सोगवार है, हर आंख अशबहार है। उन पोस्टों से जाहिर होता है कि बलोच समाज में शहादत को एक रुतबा हासिल है। करीमा बलोच की मौत एक अफसोसनाक अमल के साथ साथ एक जुराहत बहादुरी की अलामत भी है। इस बहादुरी और जुराहत को हर कोई कबूल करने के लिए तैयार है, क्योंकि शहादतें तहरीक में एक नई जान और ताकत डालती हैं। DSO आज़ाद के साबिक चेयरपर्सन करीमा बलोच की लाश कनाडा के शहर टोरंटो में एक जजीरे के पास पानी में मिली, जिसने पाकिस्तान समेत दुनिया को झंझोड़ दिया। करीमा बलोच की मौत में यहाँ की एजेंसियों के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और करीमा बलोच को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करने वाले ही कत्ल के ज़िम्मेदार हैं। करीमा बलोच की आंखें खूबसूरत होने के साथ साथ उनकी दुख भरी कहानियाँ थी।
ان کی آنکھوں میں مسخ شدہ لاشیں، لاپتہ افراد، ٹارچر سیلوں، ناانصافی اور جبر کا آئینہ تھا۔ میری آخری ملاقات کریمہ بلوچ سے جنیوا کنونشن میں سوئٹزرلینڈ میں روزانہ ہوتی تھی اور ہر پروگراموں میں اکٹھے ہوتے تھے۔ وہ کم عمری میں نظریاتی طور پر پختہ تھی اور ان میں اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کی تمام خوبیاں تھیں۔ کریمہ بلوچ کے قتل کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہرہ پھوٹ پڑے۔ بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب سمیت دنیا کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا۔ کریمہ بلوچ کے حوالے سے اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں کہ ان کی موت حادثاتی تھی یا انہوں نے خودکشی کی ہے۔ بلوچ سیاسی پناہ گزین اپنے حقوق کے لیے جلا وطن ہیں۔ وہ باہر اس لیے نہیں گئے کہ وہ وہاں جا کر خودکشی کریں۔ کریمہ بلوچ کا قتل ایک بین الاقوامی سازش تھا جس کی بین الاقوامی سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ کریمہ بلوچ کے قتل میں گینگز اور سیاسی گروہ کے کارندوں کے استعمال ہونے کے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کریمہ بلوچ کے قتل میں امرتسر گروہ کے ملوث ہونے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس گروہ کو ماضی میں بھی سرپرستی حاصل تھی اور آج بھی سرپرستی حاصل ہے۔ آج کل کینیڈا اس گروہ کی دوسری بڑی آبادی ہے اور ان کی زبانی کینیڈا کی سیکنڈ لینگویج بھی ہے۔ اس مہمہ کو حل کرنے کے لیے اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے آج مختصر کی کریمہ کے بارے میں۔ شکریہ، مہربانی۔